बहन का बलात्कार किया जाता है, लेकिन आपकी चुप्पी साध लेते हैं और आप तमाम नेताओं को बचाने में लग जाते हैं ना, तो आपके ऊपर सवाल उठता है। कुलदीप सेंगर को बचा लिया आपने तैनी के लड़के को बचा लिया जो किसानों के ऊपर थार चला दिया। आप ये बृजभूषण सिंह को बचा रहे हो। अगर आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कीजिए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो उनके ऊपर अमल कीजिए। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो देश के जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनको रात में सड़क पे गुजारनी पड़ रही है। आप इससे बड़ी शर्मिंदगी देश के लिए क्या हो सकता है, ये भली भांति देश की जनता को समझनी चाहिए, जो धर्म का धंधा और ठेके लेके बैठे हुए हैं। तो सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम यही तिरंगा को बचाने के लिए देश के युवा बाहर निकल के आएगा। ये देश की बेटियां हैं, राष्ट्र हित की बात करती है, राष्ट्र हित के लिए कार्य किया है, राष्ट्र का मान और सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है। ये जो बहन बेटी अगर यहाँ बैठी हुई तो कहीं कहीं राष्ट्र के ऊपर सवाल उठता है। राष्ट्र के मतलब राष्ट्र के जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर सवाल उठता है। जो राष्ट्र के संरक्षण की बात करते हैं और माफिया के संरक्षण का काम करते हैं तो उनके ऊपर सवाल या निशान उठता है। ये बात यहाँ इसलिए उठ रहा है, ये तमाम मुद्दे, क्योंकि बहन ये जो यहाँ जितनी बैठी हुई है ये सारी बहन पहली बार नहीं बैठी है, ये 3 महीने पहले भी बैठी थी, लेकिन इन्हें विश्वास जताया गया था कि इनके साथ जो अनहोनी हुआ है, जो इनके साथ शोषण हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इनके साथ शोषण किया है। लेकिन जब उनके साथ उनका संरक्षण किया गया तो फिर से इन्हें दोबारा बैठने का हिम्मत जुटाई और बैठा इन्होंने। आपको पता है देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो देश के जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनको रात में सड़क पे गुजारनी पड़ रही है। आप इससे बड़ी शर्मिंदगी देश के लिए क्या हो सकता है, ये भली भांति देश की जनता को समझनी चाहिए, जो धर्म का धंधा और ठेके लेके बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी सवाल पूछता हूँ कि आप धर्म के नाम पर आप ये सारे जो बुनियादी मुद्दा है उनको बंद नहीं कर सकते, बंद बस्ते में नहीं ला सकते। आपको किसानों की बात समझनी चाहिए, जवानों की बात समझनी चाहिए, नौजवानों की बात समझनी चाहिए, महिलाओं की बात समझनी चाहिए और नारी शक्ति की बात को समझना चाहिए। बात हमेशा इन्होंने तिरंगा को उठाने का काम किया है, और कोई भी तिरंगा उठाता है ना तो समझ लीजिए 135 करोड़ की लोगों की जान को उठा रहा है। और 135 करोड़ की जान समझ लीजिए देश की जान है, वो राष्ट्र की जान है वो, और उसको धूमिल करने का काम अगर कोई करता है ना तो उसको पूरा 135 करोड़ जो लोग हैं वो जवाब देने का काम करेगा। आप एक संरक्षण के नाम से आप ये समझ लीजिए कि मेरी सत्ता बच जाएगी, तो आप समझ लीजिए उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम यही तिरंगा को बचाने के लिए देश के युवा बाहर निकल के आएगा। ये अगर आरोप है तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए है। अगर ये बहन बेटी आरोप लगा रही है वही बहुत बड़ी बात होती है देश के लिए। अगर आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कीजिए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो उनके ऊपर अमल कीजिए। आप अगर बात इन तमाम मुद्दों की सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं ना तो आप उन पे एक बार निजात तो लाइए, आप उनको हौसला तो दीजिए। आपके कार्यकाल में कई ऐसे कांड हो गए, बहन के ऊपर गोलियां चली जाती है, बहन का बलात्कार किया जाता है, लेकिन आपकी चुप्पी साध लेते हैं और आप तमाम नेताओं को बचाने में लग जाते हैं ना, तो आपके ऊपर सवाल उठता है। कुलदीप सेंगर को बचा लिया आपने तैनी के लड़के को बचा लिया जो किसानों के ऊपर थार चला दिया। आप ये बृजभूषण सिंह को बचा रहे हो। उन तमाम जो हथकंडे आप दिल्ली के अंदर जो बहन के साथ हुआ था उनको बचा लिया आपने। किन किन को आप बचाओगे? आप कम से कम देश हित के लिए बात तो कीजिए। देश हित की बात करेगा तो देश आपका साथ देगा। कथनी और करनी दोनों में विविधता है। कहने का मतलब है मोदी जी, बात तो इन खिलाड़ियों के साथ ही मोदी जी ने फ़ोटो खिंचवाया था, आपने देखा था, लेकिन इन महिलाओं के साथ जब शोषण हुआ इन्होंने जब समय मांगा प्रधानमंत्री मोदी जी से तो समय देने से मना कर दिया। खेल मंत्रालय से इन्होंने समय मांगा तो उन्होंने समय देने से मना कर दिया। बाद में उन्हें निर्णय लेना पड़ा कि सड़क पे आना पड़ा, सड़क पे बैठना पड़ा, और सड़क के माध्यम से उन्होंने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई है। अगर हिम्मत जुटाई है ना तो देश का पूरा हिम्मत जुटेगा। कहने का मतलब हर नौजवान बाहर निकल के आएगा इन महिलाओं के और बहन बेटी के साथ। मानी जानी चाहिए अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं तो, देशभक्ति की बात करते हैं तो, आप अगर असली में देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं तो, आप अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे नौजवानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो आपको बात माननी चाहिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपसे ज़्यादा कायरता देश के लिए कोई नहीं होगा, जिस तरह से आप माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।